गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है, स्वागत तो करना पड़ेगा ना भाई आप लोग का, क्योंकि आप लोग बिना स्वागत किए कहीं आने जाने के लायक आने जाना नहीं चाहते। लायक तो हैं आप लोग, तो बहुत लायक हैं। थोड़ा सा गलत निकल रहा था भाई, आपके बारे में तो कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट है ना, और हम लोग का पहचान आप लोग से ही है। ओके, हाँ, आपका बेइज्जती कर देंगे तो अरे सर, अच्छा नहीं किया आप हम लोग का बेइज्जती करके। भले हम लोग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, क्या हम लोग नहीं पढ़े सर, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। नहीं पढ़ना हम लोग का अधिकार है, और आपका काम है पढ़ाना। आप अपना काम कर लीजिए, हम लोग अपने अधिकार का यूज करेंगे। नहीं पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना, पढ़ा दीजिए चुपचाप। हम लोग के बारे में बोलिएगा तब अच्छा नहीं होगा, चैनल को हैं अनसब्सक्राइब कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे। अरे बाबा, खैर कोई बात नहीं, चलिए मन लगा के पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है, मन लगा के पढ़िए। और इसीलिए आज इस वीडियो में, वीडियो नंबर 37, आपका पहला चैप्टर 36 वीडियो तक कंप्लीट हो गया था, हम लोग देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, एनसीईआरटी चैप्टर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, दोनों का चार्ज दिया हुआ है, यानी दो चार्ज गिवन है। यहां पर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझिएगा, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा ना तो थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा याद होगा, और न्यूमेरिकल्स जब बनाइएगा ना तो टॉपिक भी रिपीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बनाना भी एक तरह से टॉपिक को रिवाइज करने जैसा होता है। किसी भी तरह से थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल बनाइए, किसी भी तरह से, लेकिन बाबू पढ़ाई कीजिए। माँ बाप बहुत उम्मीद से बच्चों के पीछे खर्च करता है, माँ बाप अपने लिए खर्च नहीं करता है। माँ बाप का जिंदगी तो चल रहा है, और जब तक आप कमाने लायक हुइएगा ना, तब तक वो बूढ़े हो चुके होंगे। और आजकल वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को सरकार पेंशन दे रही है। माँ बाप का असली चिंता होता है कि बेटा हम पर बोझ ना रहे हमेशा, जबकि बेटा उल्टा सोचता है। बेटा सोचता है कि बाप बुढ़ा जाएगा तो बोझ हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, आप लायक बन जाइए ना, माँ बाप अपना चला लेगा, है ना। आप लायक बन जाइए, माँ बाप का ये चिंता रहता है कि हमारा बेटा लायक निकल गया। इसके लिए ना बाबू थोड़ा पढ़ना होगा। पढ़िए, सिर्फ ट्यूशन आने जाने से कुछ नहीं होगा। गए भीड़ में हा 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 करके चल दिए, मजा लिए। मजा लेने का जगह, मजा लेने का उम्र नहीं होता है। ये जो अभी उम्र चल रहा है, ये मजा लेने का उम्र नहीं है। ये बहुत ही संघर्ष वाला जीवन होना चाहिए। कैरियर को बनाने के लिए नया नया तरीका सोचना चाहिए। कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए लाइफ में कि कुछ अच्छा कर पाए। हमारा कोशिश यही है, अगर आप थोड़ा सा भी मन लगाते हैं तो हम इसी वीडियो में, इसी चैनल में धीरे धीरे कुछ लेवल बढ़ा करके भी कॉम्पिटिटिव टाइप का वीडियो भी डालेंगे। तो थोड़ा मन लगाते रहिए पढ़ने में। अभी हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर हम लोग जेईई मेन, नीट के लिए कैसे तैयारी किया जाए, और उसके लिए क्या सिलेबस है, कैसे उसके लिए हम लोग सोचे, उसके टॉपिक्स को कैसे डील करें, और एडवांस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। सारा वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलता रहेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में
कह रहा है दो चार्ज स्फीयर है Q1 जिसका चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और कह रहा है ये दोनों चार्ज स्फीयर, ये जो दोनों चार्ज स्फीयर है Q1 और Q2, ये एयर में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यानी आपका R दे दिया 30 सेंटीमीटर दूरी, तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। मीटर में SI में करना होगा ना, कैलकुलेशन का रूल है। हम लोगों को जो भी कैलकुलेशन करना होगा एक ही सिस्टम में, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, और ये सेंटीमीटर में इसको SI में करना होगा। ओके, अब तो कह रहा है, और मीडियम कौन सा कह रहा है, एयर, तो कह रहा है कि फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच। देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए, हम लोगों को सिलेबस में एयर मीडियम ही पढ़ना है, हम लोगों को सिलेबस में एयर मीडियम ही पढ़ना है। क्वेश्चन में मीडियम लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है कि एयर मीडियम है, में रखा हुआ है, नहीं भी लिखा रहता तो हम जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो एयर मीडियम वाला ही कांस्टेंट यूज करेंगे फोर्स निकालने के लिए। यानी हम लोगों को सिर्फ एक ही कांस्टेंट को, एक ही मीडियम को जानना है। अगर दूसरा मीडियम का बात होगा, दूसरा मीडियम का चर्चा होगा, तो फिर वहाँ पर वो मीडियम लिखा हुआ रहेगा और उसके लिए कांस्टेंट का वैल्यू बताया जाएगा। आपको बताए हुए हैं, हम एक टॉपिक पढ़ाए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर F = क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/R²। चूंकि दो चार्ज के बीच फोर्स पूछा जा रहा है, तो दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे निकलेगा, कौन बताया था, कौन सा लॉ, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। जहां भी दो चार्ज के बीच फोर्स का बात आएगा हम लोग कूलम्स लॉ यूज करेंगे। और कूलम्स लॉ क्या था, K Q1 Q2/R²। अब देखिए यहाँ पर तो Q1 Q2 और R दोनों दिया हुआ है, तो F = क्या हो जाएगा भाई, एयर मीडियम के लिए K केवल 9 × 10⁹, Q1 = 2 × 10⁻⁷, Q2 = 3 × 10⁻⁷/R, यानी 0.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा भाई, 9 × 10⁻, यहाँ कितना, ऐसा करते हैं, इस दशमलव को यहीं से हटा लेना, स्क्वायर है तो 2 0 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 9, 3 2 जा 6 और 10⁻, कितना हो गया देखिए ना, 9 और 2 11 प्लस 11 माइनस 14 यानी 10⁻³ न्यूटन। देखिए ना, एक लाइन का तो सॉल्यूशन था, न्यूटन आंसर। यानी दो चार्ज के बीच ये जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब चूंकि दोनों चार्ज सेम नेचर का है, सो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में, हमने अपने से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है किताब में। इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा और नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, इतना एक स्मॉल स्फीयर जिस पर चार्ज दिया हुआ है, किसके कारण, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना। यानी यहां पर भी दो चार्ज स्फीयर दिया हुआ है, तो पहला चार्ज स्फीयर दिया हुआ है उसका चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है, तो सर माइक्रोकूलम होगा तो इसको 0.4 × 10⁻⁶ कूलम लिखेंगे। और दूसरा चार्ज स्फीयर दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि -0.8 × 10⁻⁶ कूलम। और ये इस स्फीयर पर फोर्स, दूसरे के कारण जो फोर्स लग रहा है ना, ये भी दे दिया 0.2 न्यूटन। एक स्फीयर पर फोर्स दूसरे स्फीयर के कारण कितना फोर्स लग रहा है ये भी दे दिया। तो सर फोर्स तो दे ही दिया,
चार्ज भी दे दिया। अब क्या पूछ रहा है नंबर में, व्हाट इज द डिस्टेंस। अब देखिए ए नंबर में कह रहा है डिस्टेंस कितना होगा। तो सर डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला आप नहीं पढ़ाए अभी तक। आप तो कूलम्स लॉ पढ़ाए थे फोर्स के बारे में कि दो चार्ज के बीच फोर्स कौन देगा, कूलम्ब देगा। लेकिन सर यहाँ तो डिस्टेंस पूछ दिया। हाँ भाई डिस्टेंस पूछ दिया तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया नहीं एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी वाले सब कैसा कैसा क्वेश्चन, अरे बहुत आसान। एनसीईआरटी जो है सबसे आसान बुक है, आप लोग बनाते नहीं है ना, इसलिए मार्केट में ये हवा है कि एनसीईआरटी बहुत टफ है। एनसीईआरटी जो है सबसे आसान बुक है। चलिए देखा जाए, इसको नोट कर ही लिए होंगे ना। तो देखिए तो आर निकालना है सर, फोर्स दिया है आर निकालना है तो अच्छा बात है, कूलम्स लॉ ही लगेगा भैया, कूलम्स लॉ ही लगेगा। सोचने वाली बात है। आप याद कीजिए ना कि कूलम्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ठीक है ये फोर्स का फॉर्मूला तो है, फोर्स का फॉर्मूला है, कूलम्ब गेव द फोर्स, लेकिन आपको पता है इस फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अगर चार्ज और डिस्टेंस दिया रहे तो फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स और चार्ज दिया रहे तो डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा यहां से चार्ज भी निकाल, अगर फोर्स और डिस्टेंस दिया रहेगा ना तो चार्ज भी निकाल सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन जब सॉल्व कराए ना न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, देखिए वहां पर इस तरह का क्वेश्चन वहां असाइनमेंट में भी था। तो यहां पर क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखिए ना, अब कह रहा है फोर्स दे आर, तो हम जान रहे हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए ना आर नहीं कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई F। देखिए हो गया। अब आपका Q1 Q2 और F सब तो दे ही दिया था, तो फिर दिक्कत क्या था, सॉल्व कीजिए आसानी से सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 0.2 है ना। तो ये देखिए ना, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 2 जा भाई 2 4 जा 8 हो गया। ये पॉइंट से इसको भी हटा ही लीजिए ना, और यहाँ से इसको आप 8 बना लीजिए। अब देखिए आसान हो गया ना, क्या हो गया, आर स्क्वायर है तो आर लगा दीजिए, स्क्वायर हटा के रूट इधर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू यहाँ 4 और 4 है, और 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 6। देखिए तो अंदर में सबका पेयर लग गया, 3 के लिए 9 के लिए 3, 10 टू द पावर 4 के लिए 10 टू द पावर 8 के लिए 10 टू द पावर 4, 4 के लिए 4 और 10 टू द पावर माइनस 6 दो ठो है तो एक ठो बाहर आ गया। देखिए कितना आसान हो गया, 4 3 जा 12 और 10 टू द पावर माइनस 2, यानी आपका हो गया R इज इक्वल टू 0.12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर, मीटर हम लोग ईसाई में काम करें मीटर, ये आ गया। अब इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना हो भाई, आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कैसे, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये आ गया आंसर, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ भी। तो देखिए ना कितना आसान था। ऐसा नहीं है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ फोर्स के लिए, अगर कूलम्ब्स लॉ में फोर्स और डिस्टेंस दिया रहे तो चार्ज भी निकल सकता है, और अगर फोर्स और चार्ज दिया रहे तो डिस्टेंस भी निकल सकता है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग 2 ही न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, अगले वीडियो में थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा। थोड़ा सा आज काम है इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, बनाते रहिए, 2-3 वीडियो में सारा न्यूमेरिकल्स आपका चला जाएगा। अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 38 में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 38, 39, 40 ये 4 वीडियो में कोशिश करेंगे आपका मैक्सिमम पहला चैप्टर में सारा न्यूमेरिकल हो जाए। ओके बाय।